तो दोस्तों मैं फेक एक्सपीरियंस से आपको कुछ इंसिडेंट शेयर करता हूँ 3 स्टूडेंट के। तो एक जो स्टूडेंट थे इन्होंने डिप्लोमा किया था, ओके। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं या मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैं दिन में मिनिमम 5 स्टूडेंट से बात करता ही करता हूँ, आइदर ऑन कॉल आइदर ऑन चैट, ठीक है। तो एक जो स्टूडेंट थे उन्होंने डिप्लोमा कर रखा था, ओके, और डिग्री उनकी चालू थी। और उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया और सैप की ट्रेनिंग की बात हुई। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, अभी मार्केट में जो जॉब्स है वो प्रायोरिटी ग्रेजुएट को दी जाती है, यानी जो डिग्री होल्डर होगा या जो ग्रेजुएट होगा उसको, ओके। ये मोस्ट प्रॉब्ली सबको पता है। अभी ग्रेजुएशन एक मिनिमम डिग्री हो गई है, आगे जाके मास्टर्स हो जाएगी। तो डिप्लोमा वालों को कम प्रायोरिटी मिलती है कंपेयर टू एक डिग्री होल्डर किसी भी जॉब के लिए, कोई भी पोजीशन हो। तो स्टूडेंट को क्या हुआ कि वो जो इंस्टीट्यूट चलाते थे, ठीक है, वो वर्किंग प्रोफेशनल भी थे। उन्होंने क्या बोला कि मेरी कंपनी में पहचान है एंड थोड़ा मैं एक्सपीरियंस ऐड कर दूंगा तुम्हारा 6 महीने 1 साल का, और फिर तुम्हें लगवा दूंगा और मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा उस हिसाब से कि जिस हिसाब से कंपनी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक फ्रेशर हो, उनको लगेगा कि तुमने 6 महीने 1 साल काम किया है। तो स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा ये सस्पिशियस मुझे लग रहा है, बिकॉज एक एक्सपीरियंस पर्सन रेयरली, मतलब किसी केस में ऐसा बोलेंगे आपको, बट आजकल ऐसा मार्केट में चल रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। तो उनके एक्सपीरियंस में होगा, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तो बोल रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बट मेरा ऐसा मानना है, मैंने उनको बोला कि आप बीटेक के बाद ही अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, फिर जॉब का ट्राई करो। उससे पहले मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई ऐसा बोला है फेक एक्सपीरियंस लगा के तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने वहाँ से कंटिन्यू किया, उनका कंप्लीट हो गया। फिर जॉब अप्लाई करने की बारी आई तो उन्होंने उस सर को बोला और सर ने इंटरव्यू कराया, बट इन द एंड सेट नहीं हो पाया कुछ इंटरव्यू में। फिर कुछ चीज़ें हुई, उसके बाद वो जो सर थे जो इंस्टीट्यूट चलाते थे उन्होंने वो स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई अभी तो नहीं हो पाएगा डिप्लोमा के बेस पे, बट तुम डिग्री कंप्लीट कर लो फिर ट्राई करना। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि पहली चीज़, आप खुद ऐसी उम्मीद लेके जाते हो, गलत उम्मीद, ओके, कि फेक एक्सपीरियंस के थ्रू मेरा हो जाएगा। अब उसमें देखो सामने वाले के हाथ में भी होता नहीं है, राइट। किसी की भी खुद की कंपनी तो है नहीं कि वो तुम्हारा करा देगा, राइट। और खुद की भी कंपनी हो तो मेरी खुद की कंपनी में ऐसा बंदा क्यों लो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है या फेक एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। और अगर तुम्हारी खुद की कंपनी नहीं है तो नो वन कैन प्रॉमिस यू। जब तक मेरी खुद की कंपनी नहीं, मैं कैसे तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें करवा दूंगा फेक एक्सपीरियंस पे या किसी भी बिहाफ पे। तो पहली चीज़, ऐसे एग्जाम्पल, मतलब ऐसी सिनेरियोस में फंसे ना। दूसरा सिनारियो बताता हूँ। दूसरे सिनारियो में क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट ने फेक एक्सपीरियंस करा के कैंडिडेट का वहाँ पे प्लेसमेंट करा दिया, ठीक है, 1 ईयर का फेक एक्सपीरियंस करा के। और उसके बाद क्या हुआ, 2-4 महीने निकले बट कुछ क्लैशेस शुरू हो गए, बिकॉज कंपनी को 1 ईयर के एक्सपीरियंस से थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो स्टूडेंट को क्या हुआ, प्रॉब्लम फेस होने लगी कंपनी में। इंस्टीट्यूट ने तो फेक एक्सपीरियंस के 1 ईयर के चार्ज ले लिए, ट्रेनिंग के भी चार्ज ले लिए, ठीक है। फिर वो बंदा जब काम करने गया तो उसको प्रॉब्लम फेस होने लगी। क्यों? बट ऑब्वियस सी बात है, आप हो फ्रेशर, आपको पता है, बट आप फेक एक्सपीरियंस लगा के गए और कहीं ना कहीं बच गए हो, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि कंपनी ने आपको उस हिसाब से काम दिया जिस हिसाब से एक्सपीरियंस की उम्मीद रखी गई थी आपसे, जिस हिसाब से हायर किया गया, आप वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाए। और उस वजह से क्या हुआ कि एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगा उसकी वजह से। और ऊपर से कंपनी में वो पर्टिकुलर कैंडिडेट का बॉन्ड था, ओके, वो एम्प्लॉय का बॉन्ड हो रखा था 2 साल। फ्रेशर का आईटी में होता ही है। रीज़न यही है कि मतलब आईटी में जो सैलरी हाइक्स है उसकी वजह से बहुत लोग जॉब स्विच करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पहला रीज़न होता है सैलरी हाइक्स, बहुत लोग स्विच करते हैं। तो फ्रेशर को कंपनी क्या करती है, कंपनी सोचती है कि मतलब मैं एक तरह से ट्रेन करूँगी, तो जो 6 महीने या फ्रेशर होता है उनको एज अ बॉन्ड पे ले लेती हैं। तो 2 साल का बॉन्ड था। तो अभी ये स्टूडेंट को क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग के पैसे दिए थे, फेक एक्सपीरियंस के पैसे दिए थे, फिर जॉब भी लग गई, जॉब में बॉन्ड था 3 लाख का, ठीक है। अब इनको दिक्कत क्या हुई, जॉब में इनको प्रॉब्लम हुई, इनको कहीं ना कहीं से जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा था। फेक एक्सपीरियंस लेके गए थे, फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं हो पा रहा था, और इनको बॉन्ड का भी अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ा। तो अगेन ये किस पे आ गया, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट पे आ गया। इंस्टीट्यूट ने तो मतलब अपना काम कर दिया कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इन द एंड याद रखो, प्रॉब्लम घूम फिर के इट विल कम टू यू, ये आप पे ही आने वाली है, किसी और पे नहीं जाने वाली। अब एक तीसरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये सब लाइव एक्सपीरियंसेस हैं जो कुछ टाइम में हुए हैं,
एंड जैसे मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा अच्छा आइडिया है। एक कंपनी में क्या हुआ, काफ़ी बड़ी आईटी जाइंट थी एंड फेक एक्सपीरियंस, 1 ईयर का फेक एक्सपीरियंस लगाकर कुछ कैंडिडेट्स हायर हो गए, ठीक है। एटलीस्ट नहीं तो नहीं 30 कैंडिडेट्स ऐसे हायर हो गए। बट आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ, 2-3 साल में क्या हुआ कि शायद किसी रीज़न की वजह से या किसी का वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें एक कैंडिडेट पकड़ा गया, ठीक है, किसी वेरिफिकेशन में। तब तक वो एम्प्लॉय मतलब वो कैंडिडेट्स को 3 साल हो चुके थे कंपनी में, शायद कहीं से वो पकड़ा गया, पता चला कि या किसी ने बोला या डोंट नो क्या रीज़न है, तो उस एक का पता चलने की वजह से बाकी 20-30 लोगों का भी पता चला जो फेक एक्सपीरियंस के थ्रू आए थे। तो उनकी सैलरी भी 3 साल बाद अच्छी हो चुकी थी, पोजीशन पे भी थे, बट उनको एक साथ ऑल द 30 पीपल थोड़े टाइम में उनको पेपर दे दिए गए कि यू कैन गो बिकॉज आपने फेक एक्सपीरियंस ऐड किया है। नो मैटर 2 साल बाद उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था काम का, 2 या 3 साल बाद, बट कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। तो समझो आप फेक एक्सपीरियंस लगा के चले भी गए, ठीक है, 2-3 साल हो भी गए, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, यू आर लिविंग अ स्टैंडर्ड लाइफ। अचानक से ऐसा हो जाए, कंपनी बोले कि भाई आपने फेक एक्सपीरियंस लगाया है, आपको अभी रिटर्न जाना पड़ेगा। सो इट विल बी अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर यू। और आपको नेक्स्ट कंपनी को ये भी बताना पड़ता है कि आपने पहले वाली कंपनी क्यों छोड़ी है, ओके। तो और मतलब समझो कि आपने बता भी दिया कि कुछ क्लैश हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, नॉर्मली बता भी दिया, लेकिन अगर वेरिफिकेशन में जो न्यू कंपनी है जो ज्वाइन करने जा रहे हो, अगर उन्होंने पुरानी कंपनी से पूछा तो अगेन इट विल कम बैक टू यू कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि आपने फेक एक्सपीरियंस यूज़ किया है। तो दूसरी कंपनी भी जल्दी आप पे हाथ नहीं रखेगी, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि देखो, मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ मेरे नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट्स, मतलब जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या अलग अलग ब्रांचेस से थे, वो आईटी में सेलेक्ट हुए, क्लिनिकल में सेलेक्ट हुए, बैंकिंग में सेलेक्ट हुए एज अ फ्रेशर। नो मैटर उनका भी गैप था, 2017, 18, 19, 20 का पास आउट था, वो सेलेक्ट हुए, ठीक है। कुछ मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में, अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, सेलेक्ट हुए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है, वाई यू थिंक कि आपको फेक एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही पड़ेगी? क्यों आप लालच में आ गए थे? आर यू वॉन्टेड द शॉर्टकट? कि आपने सोचा था कि शॉर्टकट लेना अच्छा रहेगा? मेरी बात समझ के चलो कि फ्रेशर को भी दिक्कत आती है। सो अगर आपका गैप है, नो डाउट आपको 30-40% थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट ऐसा नहीं होता कि कंपनी आपको नहीं लेती। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी मार्केट में इतने लोग फेक एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं कि कंपनी ने ट्रस्ट खो दिया है कहीं ना कहीं। जो हायरिंग प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, अगर उन्हें थोड़ा भी लगता है कि नॉलेज या किसी भी तरह से लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, सो दे विल नॉट हायर यू। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक कैंडिडेट पे ही आ रही हैं। इसलिए मेरा मानना है, मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी तो मैंने उनको कहा कि जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो तुम्हारे 1 ईयर के पेपर में नहीं है, वो तुम्हारे यहाँ है, ओके। और मेरा यही कहना है कि अच्छे से स्किल गेन करो, ठीक है। और फेक एक्सपीरियंस की जगह अल्टरनेट क्या है, मैं समझ सकता हूँ कि कंपनीज 1 ईयर 6 मंथ्स या 2 ईयर एक्सपीरियंस या 1.5 ईयर एक्सपीरियंस वाले को मोस्टली हायर करती हैं, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। बट मेरा क्या मानना है कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 1 ईयर का फेक एक्सपीरियंस लेने की जगह उनसे 3 या 6 मंथ्स का अच्छा लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग लो, उस चीज़ के उनको पैसे दो, ठीक है। नो डाउट वो आपको 3 मंथ्स 6 मंथ्स पैसे नहीं देंगे, आप अज्यूम भी मत करो। पैसे दे के ट्रेनिंग लो और लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग लो, अच्छा एक्सपीरियंस लो और अच्छे से जाओ। कम से कम आगे जाके ऐसा ना हो कि आपके फेक एक्सपीरियंस की वजह से आपको निकाला जा रहा है, आप पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, आपको काम आता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मीटिंग्स होगी, कहीं पे डिस्कशंस होगा, अगर आपने फेक एक्सपीरियंस दिया है तो वहाँ पे बोलोगे क्या, डिस्कस क्या करोगे, परफॉर्म क्या करोगे, राइट। इन द एंड ऑफ द डे ये आने वाला है आप पे ही। तो अच्छे से जाओ, इंटर्नशिप करो, नॉलेज लो, ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाते भी हो। मैं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जानता हूँ जो ट्रेनिंग भी देते हैं प्लस आपको लाइव प्रोजेक्ट पे सिखाते भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। तो अगर ट्रेनिंग के साथ आपको प्रोजेक्ट्स पे भी काम मिलता है तो प्रोजेक्ट सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट जो कंपनी में काम होता है, जैसे कंपनी में काम होता है। तो ऐसी ट्रेनिंग लो, उस नॉलेज को गेन करो, अपने दिमाग में गेन करो, अगेन पेपर पे मत जाओ। बिकॉज आपने वटेवर जो भी आपने एजुकेशन में पढ़ाई किया, डिप्लोमा, डिग्री और वटेवर यू हैव डन,
तो आपका फोकस मोस्ट प्रॉब्ली 80% स्टूडेंट का इस पे ही रहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। लेकिन दोस्तों इन द एंड नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। जब इंटरव्यू देते हो ना तब आपका नॉलेज मैटर करता है, ये रटी रटाई नॉलेज उतनी मैटर नहीं करती। तो अच्छे से सीखो, स्किल गेन करो, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन बनो, कोई भी चीज़ फेक मत करो। अगर आपके कैरियर के स्टार्टिंग में आप चीज़ें फेक कर रहे हो तो आपको आगे जाके कॉर्पोरेट में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। बिकॉज अगर आप सच नहीं बोलते तो आप हर दूसरे स्टेप पे फंसोगे। आईटी जितने भी सॉफ्टवेयर जॉब्स हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि लाइक आप यहाँ से बच जाओगे, बट गाइज ये आईटी जॉब्स है ना टोटली ऑनलाइन है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। ओके, यू कैन नॉट लाई ऑन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो ऑन जॉब जो आप काम कर रहे हो, उन सभी चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि विदाउट फेक एक्सपीरियंस आपको जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी। इवन दो आपको 3-4 साल कितने भी ईयर का गैप हो, लेकिन आप नॉलेज गेन करो। ओके, अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट 20% मेहनत शायद ज़्यादा लगेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट क्या ही दिक्कत है, आखिर में जब कंपनी में जॉब करोगे तो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। बाद में प्रॉब्लम हमेशा डर के जॉब करने से अच्छा एक बार अच्छे से जॉब ले लो, जो है वही बोल के जॉब ले लो। झूठ बोल के जॉब लोगे आपको हमेशा एक डर रहेगा और हमेशा माइंड में रहेगा कि क्या पता बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में या कैसे में कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है ना, 2 लोगों की गलती है। एक तो पहली गलती आपकी है, दूसरी वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो आपको ऐसा बोलते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप कैंडिडेट को उस लायक बनाओ ना। वाई यू ट्राइंग टू गिव देम फेक सर्टिफिकेट, कुछ और पैसों के लिए या थोड़ा प्रोसेस को ईज़ करने के लिए। ईज़ इन द सेंस आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप फेक एक्सपीरियंस दे रहे हो। इससे अच्छा उसको 3 मंथ्स 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दो ना लाइव प्रोजेक्ट पे, वो तो जॉब ले ही लेगा, क्या ही दिक्कत है। आखिर नेक्स्ट कंपनी को दिखाएगा ना कि मैंने 6 मंथ्स ये डमी प्रोजेक्ट पे या लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो 1 ईयर का फेक एक्सपीरियंस दे के क्या होता है इसमें कि आपको भी ऐसा लगता है कि थोड़े पैसे रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ऐसा मत करो। इन द एंड ये गेम प्ले किसके हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम नहीं हो रही, इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है, इन द एंड कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन द एंड ये एक स्टूडेंट पे ही आएगा, जो कैंडिडेट ऐसा करके गया ना उस पर आएगा। इंस्टीट्यूट विल बी डूइंग देयर बिजनेस। ओके, अगेन मेरा ऐसा नहीं है, मैं किसी इंस्टीट्यूट को आई एम नॉट चैलेंजिंग यू गाइज और नॉट टेलिंग एनीथिंग रॉन्ग, बट दिस इज़ अ रॉन्ग वे। इफ़ एनी इंस्टीट्यूट इज़ डूइंग, प्लीज़ स्टॉप इट। ओके, प्लीज़ गाइड द स्टूडेंट। ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है तभी आपके पास सीखने आए हैं, और अगेन आप प्रॉब्लम बढ़ा के उनकी प्रॉब्लम ऐसे मैनिपुलेशन ना करें कुछ चंद से पैसों के लिए। सो गाइस, होप यू कुछ ना कुछ तो आइडिया मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।